अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को सही रास्ते पर लाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वीडियो के द्वारा कई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इन प्रोडक्ट को बाजार में सही स्थान मिले इसे लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। आज अजमेर के सेंट्रल जेल में अजमेर न्यायाधीश मदन लाल भाटी के साथ ही जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव व अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे, जहां कैदियों के द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रोडक्ट के साथ ही कैदियों की कलाकारी भी दर्शाई गई। कैदी द्वारा एक ऑर्केस्ट्रा बैंड की शुरुआत की गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग प्रोडक्ट भी कैदियों के द्वारा जेल में ही बनाए जा रहे हैं। इन सभी को भी सही प्लेटफॉर्म मिले और वह अधिक से अधिक बाजार में देख सके और उनका उपयोग किया जा सके, इसे लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन सभी प्रोडक्ट का एक हिस्सा के लिए को दिया जाता है, तो वही कुछ हिस्सा रखरखाव के लिए भी रखा जाता है। इसकी जानकारी अजमेर जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने दी। सर, आज परदेश में लगाई गई है ये सेंट्रल जेल अजमेर के सुपरडेंट सुमन मालीवाल जी के प्रयास से प्रयत्न से जो बंदी है केंद्रीय कारागृह में महिला और पुरुष बंदी, उनके द्वारा हैंडीक्राफ्ट आइटम और अन्य आइटम जो बनाए जाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये उपलब्ध कराते हैं। आज हमारे कोर्ट परिसर में यहाँ हमने प्रदर्शनी रखवाई है। आइटम्स हैं जिन आइटम को बिक्री के लिए हमने रखा है, प्रदर्शनी भी है, परचेज भी कर सकते हैं और इनका हौसला अफजाई करने के लिए ताकि इनको रोजगारोन्मुख बना सकें। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जेल में रहते हुए भी इनकी प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त है, तो जेल से बाहर आने के बाद अगर इनको और तरीके से उपलब्ध करावे साधन, तो ये आदमी अच्छे नागरिक बन के लोगों के बीच में सेवा दे सकते हैं। और इनके प्रतिभा जो आपने देखी होगी ऑर्केस्ट्रा वगैरह की, ये लोग प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही मिनिमम रेट में करते हैं। और इनका सुमन जी के कार्यकाल में जो ये हुआ है प्रोग्राम और आज जो प्रदर्शनी लगी है, सभी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम सभी के लिए लाभप्रद उपयोगी होगी। थैंक यू। लगाई गई है जेल में उद्योगशालाएं होती हैं जिसमें अलग अलग तरह के आइटम्स का उत्पादन होता है। यहाँ अजमेर केंद्रीय कारागृह और महिला सुधार गृह अजमेर दोनों में ही हमने कुछ नए आइटम्स भी बनाने प्रारंभ किए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम, आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम हैं। महिला बंदियों की रज़ाइयाँ बनी हैं, उन्होंने रज़ाइयाँ बनाई हैं। इन सभी प्रोडक्ट को सेल करने का उद्देश्य और प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बाज़ार में आए ताकि इन बंदियों को रोज़गार में अभिवृद्धि हो सके। रोज़गार के ही एक पार्ट के रूप में एक प्रयास और है जो ऑर्केस्ट्रा बैंड के रूप में है। ये ऑर्केस्ट्रा बैंड भी समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में बुकिंग होगी, इसकी हम बुकिंग लेंगे और ये जाना प्रारंभ होगा। आज ये पहला प्रोग्राम है इस बैंड का और इसके बाद ये भी एक रोज़गार की तरफ एक कदम है। ये बंदी जो है इनको प्रतिदिन का वेजेस दिया जाता है जेल में और उस वेजेस के बिहाफ पे ही ये कार्य अपना करते हैं। जो ऑर्केस्ट्रा है इसमें जो भी बुकिंग का अमाउंट होता है उसका 50% इनके खातों से पेमेंट होता है इनको और 50% बैंड के रिनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए लगाया जाता है। तो सिर्फ इनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के उद्देश्य से, इनको समाज के एक अच्छे नागरिक बनाने के उद्देश्य से और इनके परिवार को सपोर्ट करने के उद्देश्य से हमने ये प्रदर्शनी आज लगाई है। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बार एसोसिएशन अजमेर अध्यक्ष, सचिव और समस्त कार्यकारिणी प्लस माननीय डीजे साहब और अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमें और भी ऐसे अवसर मिलते रहेंगे और हम आगे और बढ़ते रहेंगे। बंदियों के रोज़गार के अवसरों में हम वृद्धि करने का हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण करेंगे। मैडम, मसाले भी आए हैं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, 3 मसाले ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत यूनिक हैं, क्योंकि जेल के अंदर किसी भी तरह की मिलावट संभव नहीं है। तो प्योर मसाले आज समाज में जो है बहुत डिमांड है इन चीज़ों की। जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट के लगभग समानांतर या उससे कुछ कम रेट में ये आज उपलब्ध हुए हैं। तो मसाले प्योर हैं, आप इनको ले जाएं और उसका आनंद लें। उसके बाद फीडबैक हमें ज़रूर दें।